फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफार्म पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि 10 बजे प्रतिदिन हमारा यह ज्ञान बिंदु सर का जो है जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट जो चला रहे हैं उसका सीरीज आता है। और आज हमारा जो है ये 7 तारीख वाला जो सीरीज है 5वां सीरीज, ठीक है। तो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, आप लोग इसे पूरा देखिएगा। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले बड़ा कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा बिहार सरकार ने बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी के निर्माण की मंजूरी दी है, ठीक है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो है बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण, जो बिहार अग्निशमन जो फोर्स होते हैं उनके जो प्रशिक्षण एकेडमी बनने जा रहा है, तो वो कहाँ बनने जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जवाब की अगर हम बात करते हैं तो ये पटना में बनेगा। कहाँ बनेगा? पटना में बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है? तो क्वेश्चन समझना है पहले, कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन उत्पादित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये है आपको पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपको केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ है अनुप्रयोग और दूसरी तरफ है विशेषताएं, ठीक है। तो 1, 2, 3 और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। तो देखिए, ई ग्राम स्वराज पंचायतों के लिए कार्य आधारित लेखा है, तो ये सही है, ठीक है। ई ग्राम स्वराज जो है ये पंचायतों के लिए कार्य आधारित लेखा है। मेरी पंचायत ग्राम पंचायतों के लिए स्थानीय योजना, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए केवल और केवल जो है एक सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने निम्नलिखित में से किस पुराने फैसले को रद्द करके राज्यों को SC/ST श्रेणियों को उपवर्गीकृत करने की अनुमति दी है? उपवर्गीकृत, ठीक है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीश की जो है संविधान पीठ ने किस पुराने फैसले को रद्द कर राज्यों के SC/ST श्रेणियों के उपवर्गीत करने की अनुमति दिया है? तो EB चिन्नैया मामला, कौन सा मामला है? EB चिन्नैया मामला, EB चिन्नैया मामला। अगला प्रश्न है, P75I पनडुब्बी परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य है। तो P75I पनडुब्बी परियोजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है ये क्या है आपका? तो ये है एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम वाला डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का खरीद करना है, ठीक है। तो P75 अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताना है? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP सिस्टम वाली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का खरीद करना। अगला प्रश्न है, अरुगम खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है? अरुगम खाड़ी, तो ये जो है आपका श्रीलंका में है। अरुगम खाड़ी सीधा याद रखिए, श्रीलंका में है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण पेशेवर के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्य धारा में लाने के लिए स्कोप स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम के तहत पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो शिक्षण पेशेवर के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्य धारा में लाने के लिए स्कोप 2.0 कार्यक्रम के तहत पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्र कौन से हैं? तो ये है आपको वाल कास कुपोषण और अपर्याप्त स्तनपान, ठीक है। तो वाल कास कुपोषण और अपर्याप्त स्तनपान। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने और उन्हें आश्रय स्थलों में भेजने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है? तो नरसंहार कानून पूछ सकता है आपसे कि किससे संबंधित? कुत्तों से है। कुत्तों को जो है
आवारा कुत्तों को जो है अच्छे जगह से भेजना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तुर्की, ठीक है, तुर्की हो जाएगा। किस देश ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने और उन्हें आश्रय स्थानों में भेजने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है? तो नरसंहार कानून ध्यान में रखना है, कुत्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न, कर 75/25 पहल हाल ही में समाचारों में देखी गई किससे संबंधित है? तो 75/25 की अगर हम बात करते हैं तो ये गैर संचारी रोग है। कैसा रोग है? गैर संचारी रोग, ठीक है। तो 75 यानी 75/25 पहल जो है ये समाचारों में देखी गई जो संबंधित है गैर संचारी रोग से, ठीक है। कर हाल ही में भारत और किसके बीच खुलना दर्शना रेलवे लिंक परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपको बांग्लादेश के, है ना, बांग्लादेश। हाल ही में भारत और किसके बीच खुलना दर्शना रेलवे लिंक परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी किससे संबंधित है? तो न्यू साउथ बाउंड जो पॉलिसी है वो आपको जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको ताइवान से। किससे संबंधित है? तो ताइवान से। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पीएम यशस्वी योजना लागू किया है? तो पीएम यशस्वी योजना जो है वह कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्चिंग है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने पीएम यशस्वी योजना लागू किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर जो वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है वो आपको किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कर तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना का मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपको हान नदी। कौन सी नदी पर? हान नदी। तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए किस दक्षिणी कोरियाई नदी परियोजना का मॉडल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो हान नदी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री ने देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री का उद्घाटन किया है? तो किस स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री ने देश के सबसे बड़े लॉन्ड्री, अरे तो लॉन्ड्री आप लोग समझ ही रहे हैं, एम्स पटना में, ठीक है, एम्स पटना में, सॉरी पटना नहीं, NMCH में, ठीक है, NMCH में। तो 15 का हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करिए। कह रहे कि इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। किनमें? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान में, ठीक है। 16 का बी नंबर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। तो बी नंबर जो कह रहा है कि इनमें सिलिकेट खनिज होते हैं, ठीक है। तो इनमें सिलिकेट खनिज होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से युग्म का सही सुमेलित करें। तो सही सुमेलित अगर इसका करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर कट गया है, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। कारण भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है जिसका आधार भौतिक दशा एवं कृषि विधियां है। दूसरा कार्य है कि शस्य गहनता सूचकांक प्राप्त करने के हेतु वर्ष में शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र को वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित कर 100 से गुना किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2, ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा रहता है इनका, है ना। अगला क्वेश्चन, कर सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चुटक वर्ग, लेकिन इसी से जो है 10 क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपका रिजल्ट होना संभव है, ठीक है। कर चुटक पनबिजली परियोजना, तो 19 की अगर हम बात करते हैं
तो 19 की अगर हम बात करते हैं तो 1 का चुटक पनबिजली परियोजना जो हो जाएगा सुरू नदी पर हो जाएगा, ठीक है, सुरू नदी। नागार्जुन परियोजना की बात करते हैं तो ये कृष्णा जो हो जाएगा। बगलिहार की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बगलिहार, गलती हो गया है ना, फिर से मिलाते हैं। चुटक की अगर हम बात करते हैं तो ठीक तो है, चुटक का जो है आपका यही हो जाएगा, ठीक है, सुरू नदी, चुटक सुरू नदी। और नागार्जुन परियोजना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको कृष्णा। अब बगलिहार परियोजना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका चिनाब नदी, ठीक है। और दांतीवाड़ा एगो बच गया है तो ये हो जाएगा आपको वनास नदी, ठीक है। इस तरह से 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पर शुरू की जाएगी। और दूसरा है 6 अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय जल मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 20 का सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है। तो आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पर शुरू की जाएगी, ये भी सत्य है। और 6 अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय जल मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई थी, ये भी सही है, सत्य है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही है। गुगामल महाराष्ट्र में है। गुइंडी की बात करते हैं तो तमिलनाडु में है, ये महाराष्ट्र में है। और महावीर हरिना वनस्थली कहाँ है तो तेलंगाना में, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 22 नंबर का, करा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट है, नहीं, गलत बात है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू साइखोवा है, तो ये सही है, ठीक है, ये क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है। तो काली नदी भारत और नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये शारदा नदी को, ठीक है, किसको जाना जाता है, शारदा नदी को। टॉन्स हिमालय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टॉन्स हिमालय क्षेत्र के संबंध में कथनों पर विचार करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो आपको है खादर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है यांगजी दीवान हो जाएगा ना, यहाँ पर मार दिया यांगजी दीवान। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान हो जाएगा। अगला है करभूण नामक स्थलाकृति किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होते हैं। तो भूण नामक जो स्थलाकृति है वो दृष्टिगोचर होते हैं आपको वांगर प्रदेश में। कहाँ है, वांगर प्रदेश में। 27 की बात करते हैं तो ये भी जो है आपका मिलान वाला है, ठीक है। और इसका मिलान जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। हम आपको PDF दे देंगे, आप एक बार मिला के रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न चलते हैं। कर निम्न में से किस विधानसभा में कम से कम 30 सदस्यों का प्रावधान नहीं है। निम्न में से किस विधानसभा में कम से कम 30 सदस्यों का प्रावधान नहीं है। तो ये मिजोरम में है, ठीक है। कर अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य के विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट आरक्षित है। तो SC के लिए जो है किस राज्य के विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम द्वारा वर्णित है। यह अधिनियम किस वर्ष हुआ है। तो ये हुआ था आपको 1968 में।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधित प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम द्वारा वर्णित है। यह किस वर्ष हुआ? 1968 में। अगला है कि राज्यपाल तथा धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1, 2, 3। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है राज्यपाल। ठीक है, वह विधेयक को रोक सकता है, ये भी कर सकते हैं। वह विधेयक का राष्ट्रपति के विचार अर्थ सुरक्षित रख सकते हैं, ये तीनों काम कर सकते हैं हमारे राज्यपाल महोदय। निम्न का कौन सा विषय संपत्ति सूची में शामिल है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संपत्ति सूची में शामिल है 1, 2, 3 और 5। वन हो जाएगा, लोक व्यवस्था हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा और विद्युत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि संघीय क्षेत्रों के संबंध में विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो प्रशासक है आपका, इसको अनुच्छेद 240 के ए बी में संघीय क्षेत्रों के संबंध में विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक का अध्यादेश, प्रशासक होता है वहाँ, और वहाँ जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है 239 के बी में। अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं। तो जीएसटी परिषद के जो सदस्य होते हैं आपको, ये होता है आपको केंद्रीय वित्त मंत्री और राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय मंत्री, प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री। ठीक है, तो ये तीनों होता है। प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, आरबीआई गवर्नर नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपका 2, 3 और 4 हो जाएगा, 2, 3 और 4। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थित करे? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 151। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल क्या था? तो भारत के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का जो कार्यकाल है वो आपको था 2005 से 2009। भारत के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल 2005 से 2009। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। ठीक है, तो 37 नंबर जो है आपका मिलान है। 100वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ है? तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं 37 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ है आपका, आप मिला करके एक बार ध्यान दे दीजिए। 2, 1, 4, 3 एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, 2, 1, 4, 3 क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 2, 1, 4 और 3। ठीक है, तो 51वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मंत्रिपरिषद का आकार, 100वां संविधान संशोधन द्वारा भूमि हस्तांतरण तथा ग्रहण, 102वां द्वारा जो है पिछड़ा वर्ग आयोग, 103वां द्वारा जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से ये सब बातें को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उल्गू खां था? तो उल्गू खां जो उपाधि दिया गया था वो बलबन को दिया गया था। किसको दिया गया था? बलबन को। ठीक है, बलबन को। अगला क्वेश्चन है, रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र एवं नई संगीत पद्धतियाँ का आविर्भाव हुआ था, तो कहाँ कब हुआ? तो ये हुआ था आपको तुर्की के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला 40 नंबर। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। 1 नंबर में सिर्फ एक है, मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कि गुप्त शासकों के शाही मुहर पर किस पशु या पक्षी का चित्र अंकित होता था? तो गुप्त शासकों के शाही मुहर पर किस पक्षी का रहता था? तो ये गरुड़ का। किसका रहता था? गरुड़ का। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब और कहाँ से प्रारंभ हुई मानी जाती है? तो भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब और कहाँ से प्रारंभ मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपको 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी से। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध काल ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में वर्षाकार और दीर्घ
चारायन नामक दो प्रभावशाली मंत्रियों का उल्लेख किया गया। उन दोनों के संबंध क्रमशः किस महाजनपद से था? तो इसका जो संबंध है आपका ये मगध और कौशल से, मगध और कौशल से, ठीक है। बटलर समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो 44 की अगर हम बात करते हैं तो ये देशी रियासतों के साथ संबंधों का परीक्षण है ना, देशी रियासतों के साथ संबंधों का क्या है? तो परीक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटना पर विचार करें। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, कोरियाई युद्ध, ठीक है। तो 45 की अगर हम बात करते हैं तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर कब और किनके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपको 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था एन.जी. रंका द्वारा आंध्र प्रदेश में भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, कर भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी नंबर, 1, 2 और 4, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, 1, 2, 4 होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1918 के अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1918 के अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं को मताधिकार देने के लिए? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सरला देवी चौधरानी। कौन थी? सरला देवी चौधरानी। भारत की पहली महिला विधायक कौन थी? तो प्रथम महिला विधायक जो है डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी। भारत की पहली महिला विधायक मुथुलक्ष्मी रेड्डी। चलिए 52 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट भी जो है सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और 53 की अगर हम बात करते हैं 53 की, तो 53 का भी जो है सी हो जाएगा। 53 का भी सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानना है, ठीक है। तो इसमें जो गलत है आपका 54 नंबर में वो डी नंबर है। 54 नंबर क्या है? तो डी नंबर जो है गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55, करा किसी वस्तु के संवेग, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं, क्योंकि दूसरा से क्या होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। करा जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव जो है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? तो विद्युत के कारण यहाँ पर नहीं होता है आपको संकुचन प्रभाव। कैरोसिन और पेट्रोल के मिश्रणों को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है? तो कैरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को कैसे जो है अलग किया जाएगा? कैरोसिन और पेट्रोल के, देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रभाजी आसवन से, ठीक है, प्रभाजी आसवन से। कारण निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन छांटना है। तो गलत कथन जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको डी नंबर। मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके और उत्पन्न करते हैं। कारण सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, ठीक है। तो 60 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। बाकी मिला करके याद कर लीजिएगा आप। कारण निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में नहीं जाना जाता है? तो किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो आर्गन है, ठीक है, आर्गन। एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है?
तो 62 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत के जो उभयचर हैं वो आपको ब्रायोफाइट्स हैं। कौन है? ब्रायोफाइट्स। अगला प्रश्न है 64 नंबर, कारण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बी नंबर जो है गलत है। अगला है एम्पिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो एम्पिकल मेरिस्टेम के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो 65 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए, तो 1 नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के स्तर लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करते हैं? तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको सी नंबर, घनाभार उपकला, घनाभार उपकला। कारण मानव नरों है ना, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनके क्या अंतर हैं? तो इनके जो अंतर हैं आपको ये हो जाएगा आपको X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है, तो X बड़ा होता है। ठीक है। कारण मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद डैश अंग का उदाहरण है। किस अंग का उदाहरण है? तो ये जो है समजात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है? तो निद्रालु जो रोग हो जाता है वो उसके लिए कौन जो है जिम्मेवार है? तो ये आपको ट्रेपेनोसोमा, ट्रेपेनोसोमा। ठीक है, करी। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, चलिए 69 नंबर की बात करते हैं, कौन सा जीव निद्रालु? तो ये हो जाएगा ट्रेपेनोसोमा। अगला है 70 नंबर, कार्य परिभर्वी क्वासियोरकर है ना, जो के बारे में सही विकल्प का चयन करें। तो 70 का 1 हो जाएगा। यह आकार में वसा की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक रूप है। तो और बी नंबर का है, जिन बच्चों में पराभर्वी विकसित हो जाता है उनका विकास ठीक से नहीं होता है और वे जीवन भर बौने रह जाते हैं। तो ये केवल बी हो जाएगा, केवल बी। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, कह कि निम्नलिखित कथनों पर में कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी नंबर, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार PDF को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, निम्न में से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, तो ये है आपको कार्ल लिनियस को। भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष के आम बजट से की गई है? तो जेंडर बजटिंग की अवधारणा की जो शुरुआत हुई है ये हुई आपका 2005-06 में। अगर राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो इसमें जो प्राप्त होगा आपका प्राथमिक घाटा। कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंजीरियल नहीं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का किस वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, अब जो है इसे जो है क्या कर दिया, इसे कब मर्ज किया गया था? तो 1955 में, 1955 में। इंपीरियल बैंक बना था कब? 1921 में। अगला क्वेश्चन है, करें कि निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थिति साथ साथ दिखाई दे उसे निस्पंदन कहते हैं। ठीक है, और जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो उसे स्क्यूफिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाइफर वक्र किसके मध्य का संबंध है? तो लाइफर वक्र जो है ये आपको कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य है। ठीक है, बाबा कल्याणी समिति का गठन किया गया था, तो इसका जो गठन किया गया था आपको, ये आपको विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति तैयार करने हेतु, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति तैयार करने हेतु। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है?
तो बिहार में जो है आपका ये कौन सा झील स्थित है, तो ये है आपका अनुपम झील। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1962 में। ठीक है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपको मोकामा में। कहाँ है, मोकामा में। भारत के राज्यों में बिहार की साक्षरता दर है 2011 के अनुसार, तो ये आपको अंतिम से द्वितीय। भारत के राज्यों में बिहार की साक्षरता दर है अंतिम से द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ सिलोन में संकलित किया गया था, सिलोन मतलब श्रीलंका में। ठीक है। तो 83 का हो जाएगा डी, दोनों ए और बी, मतलब कि दीपवंश और महावंश। कह रहा है जैविक विविधता सम्मेलन के संदर्भ में पक्षों के सम्मेलन की 11वीं बैठक अक्टूबर 2012 में आयोजित की गई थी, तो कहाँ की गई थी, ये किया गया था आपको हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। दूसरा कारण, 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। तीसरा है, 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। तो 85 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा केवल और केवल 1 हो जाएगा। ठीक है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। 86 नंबर है। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये तो 1987 में हो गया था। तो 1 का 3 जो है आपका 1 नंबर में दिख रहा है ना, और इधर नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं, तो 1 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है, तो नहीं है आपका संसाधन, है ना, संसाधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो ये है आपका बिस्मिल्लाह खान। करा 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड पर की गई थी, तो ये किया गया था आपको क्या, तो इरविन एम्फी थिएटर। ठीक है। करा क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो 90 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल में भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं जो निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको फील्ड हॉकी। ठीक है। देश और उसकी राजधानी का नाम बताना है। ठीक है। तो 92 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर 1 सुमिलित नहीं है, तो कजाकिस्तान के बिश्केक ये जो है सुमिलित आपका नहीं है। ठीक है। बाकी सब सही है। लीबिया के त्रिपोली, बहामास के नसाउ, बेल्जियम के ब्रुसेल्स। ठीक है। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म को पहचान कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश 1988, है ना। इसको विरासत स्थल के रूप में 1988 में पहचान किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संवाद कॉमेडी अखबार की शुरुआत किया है, तो ये किए थे आपको राजा राम मोहन राय। द ग्रेट इंडियन नोवेल का एक व्यंग्य उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है, तो ये हो जाएगा शशि थरूर, है ना, शशि थरूर का है। कारवी लाल कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये है आपका टेबल टेनिस से। निम्न में कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको सेवा दिवस, है ना, सेवा दिवस। निम्न में कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ये जो है आपका गुणवाचक। 100 है एडम्स अल्फा एंड ओमेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, है ना। तो चलिए ये 100 प्रश्न का जो है सीरीज था ज्ञान बिंदु सर का, और यह डेली जो है होता है। ठीक है।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहता है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, और इसी से जो है 10 क्वेश्चन किसी से नहीं बनता है। जो आप बना लीजिएगा तो आपका रिजल्ट निश्चित है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले सेशन के साथ। धन्यवाद।